हेलो गाइज, हम लोगों ने पढ़ा था वेक्टर। तो उसी का एक टॉपिक है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। देखिए, हम लोग जब वेक्टर पढ़ रहे थे तो वेक्टर में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा था। तो उसी वेक्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ते हैं स्केलर और उसी को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। कहने का मतलब कि दो गो वेक्टर दिया हुआ है और उसके बीच में अगर डॉट की बात करता है तो उसको कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि डॉट और स्केलर मतलब डॉट को ही क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो कह रहा है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर वेक्टर ए एंड बी इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा इज ए बी कॉस थीटा। कह रहा है कि दो गो वेक्टर ए और वेक्टर बी दे दिया है और उसके जो बीच में थीटा एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है, थीटा एंगल जो बना रहा है वह जो होता है ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। कह रहा है कि स्केलर प्रोडक्ट को जो है या डॉट प्रोडक्ट को जो है हम लोग ए डॉट बी से डिनोट करते हैं। क्या कह रहा है, इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर ए डॉट बी। तब कह रहा है कि तब वेक्टर ए बी बराबर जो होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, और इसी को जो है ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट दे दिया है। अब ये 3 गो पॉइंट है, इसके बाद भी और पॉइंट बहुत सारा लिखाएंगे। कह रहा है कि जब ए बी दिया रहता है, ए डॉट बी रहता है, तो ए वेक्टर ए मतलब मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा या फिर ए बी कॉस थीटा भी हम लोग लिख के इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यही चीज जो दिया हुआ है, यही चीज जो दिया हुआ है, इसी से कह रहा है कि निकालना होगा कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी, ये मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड में आएगा, डिवाइड में आ गया। अब कह रहा है कि वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी करते हैं और वेक्टर बी और वेक्टर ए डॉट करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए बी निकलता कैसे है, इसको निकालने का तरीका बताएंगे हम अभी। पहले कुछ और पॉइंट है उसको नोट करने का प्रयास करते हैं। इतना को पहले आप लोग नोट करिए, ये 3 पॉइंट्स हो गया, कुछ और पॉइंट है उसको भी हम लोग लिखाने का प्रयास करते हैं। इतना को स्क्रीनशॉट लीजिए, याद करते हैं। देखिए, थोड़ा आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। 3 पॉइंट तो पहले हो चुका है। 4th पॉइंट क्या कह रहा है कि जब कभी भी आई इंटू आई रहता है, मतलब आई डॉट आई रहता है या फिर जे डॉट जे रहता है या फिर के डॉट के रहता है, तो ये तीनों का मान जो होता है 1 के बराबर हो जाता है। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में भी टिक मारने में ये पूछता है। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि जब अपोजिट रहेगा आई जे के आई अगर रहता है और तीनों डॉट में रहता है तो उसका मान जो है 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि जब कभी भी वेक्टर ए और वेक्टर बी की बात कर रहा है, कह रहा है कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बी। कहने का मतलब जो है वेक्टर ए जो है वेक्टर बी पर लंब होगा। क्या होगा, लंब होगा। तब क्या होगा, ए डॉट बी का मान जो है 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, आपस में अगर ए और बी आपस में लंब है तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, जो दोनों को डॉट निकालेंगे तो उसका मान 0 के बराबर हो जाता है। डॉट निकालता कैसे है, इसके बाद हम उसको लिखाएंगे। अब कह रहा है कि वेक्टर ए डॉट बी अगर 0 हो जाए या फिर वेक्टर ए 0 हो जाए या अगर वेक्टर बी 0 हो जाए तो ये आपस में क्या होगा, दूसरे पे लंब होता है। कैसे, अगर ए का भी मान देखेंगे यहाँ पर तो 0 ही ना होगा। तो हम जानते हैं, मतलब इसी का उल्टा ये कह रहा है कि क्या कहा कि जब लंब होगा तो दोनों का मल्टीप्लाई 0 होगा डॉट में। अब कह रहा है कि अगर ए डॉट बी अगर 0 है, मान लो कैसे 0 हो गया होगा, या अगर ए का भी मान 0 है तो डॉट करे तो 0 ना हो जाएगा। अगर बी का भी मान 0 है तो क्या हो जाता है कि ये आपस में क्या होता है, एक दूसरे पे लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि इफ टू वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन, जब अगर दो गो वेक्टर दिया हुआ है और दोनों का डायरेक्शन सेम है तो वेक्टर ए बी बराबर मतलब वेक्टर ए डॉट बी बराबर ए बी के बराबर हो जाता है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है।
कह रहा कि इफ टू वेक्टर्स हैव अपोजिट डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन उसका उल्टा एक का भी है, किसी का भी अगर उल्टा है तो क्या होगा, ए डॉट बी करेंगे तो निगेटिव में ए भी आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर। कह रहा है जो वेक्टर जो ए है, वेक्टर बी जो है यूनिट वेक्टर है। कहने का मतलब कि वेक्टर ए का मान 1 है, वेक्टर बी का भी मान 1 है, तब क्या हो जाता है, लिखा वेक्टर ए बराबर 1, वेक्टर बी बराबर 1, तो क्या होगा, ए भी जब निकालेंगे तो कॉस थीटा हो जाता है, क्योंकि 1 1 करेंगे तो गुना 1 ही ना होगा, इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के ही बराबर हो जाता है। ठीक है, इतना को नोट करिए, फिर इसके आगे एक आध 2 पॉइंट और है उसको लिखाएंगे, फिर प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। फास्ट देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि इफ वेक्टर ए बराबर दे दिया है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एंड वेक्टर बी बराबर पी आई प्लस क्यू जे प्लस आर के दे दिया है, तो कह रहा है कि ए डॉट बी निकालना है। क्या निकालना है, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी निकालने का तरीका यही होता है कि जो आई का कोफिशिएंट है वो आई के कोफिशिएंट से गुना हो जाता है, प्लस जो जे का कोफिशिएंट है वो जे के कोफिशिएंट से गुना हो जाता है, प्लस जो के का कोफिशिएंट है वो के कोफिशिएंट से गुना हो जाता है। बाकी जो जुड़ के आएगा वो आपका आंसर हो जाता है। इसी पे हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसको जो है आप लोग स्टार लगा लीजिए, ये बराबर पूछता है आपके एग्जाम में। मतलब कि ए बी का मान दे दिया है तो ये इसके साथ गुना होकर लिखा जाएगा, प्लस ये इसके साथ गुना होकर लिखा जाएगा, प्लस ये इसके साथ गुना होकर लिखा जाएगा, और सबको जो है गुना कर जोड़ देंगे, तो ये आपका क्या होगा, ए डॉट बी हो जाता है। अब क्या कर रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर होल स्क्वायर करते हैं, तो जो हम लोगों ने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था उसी तरीके से ये हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका भी ए माइनस बी का करेंगे तो ये निकल जाएगा ए प्लस बी ए इंटू मी बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये ना हो जाता है। अब क्या कर रहा है कि वेक्टर ए कभी दिखा रहे तो इसका मतलब क्या होगा कि मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर है। ठीक है, इतना को भी आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए और इसको नोट करिए कॉपी पर, फिर हम लोग इसके आगे कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखते हैं, दे दिया है प्रॉब्लम, क्या दे दिया है, फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर वेक्टर ए एंड बी वेयर, दे दिया है ए बी का मान दे दिया है, और कह रहा है इसमें 2 को दे दिया है क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड। कह रहा है कि इसका जो है स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, कहने का मतलब डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ क्या है, उसी की बात करते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है सॉल्यूशन, फर्स्ट गिवन में जो दे दिया है उसको लिखते हैं, वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 3j प्लस 5k, वेक्टर बी दे दिया है i प्लस 2j और प्लस 3k दे दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करेंगे तो i का कोफिशिएंट i के साथ गुना होता है, तो हो जाएगा 2 इंटू 1, कुछ नहीं तो कम से कम 1 तो है, प्लस यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, 5 3 है ना जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ से 2 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 5 15, तो हो जाएगा 15 और 6 होता है 21, क्या होता है 21 और 2 23। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट बी बराबर 23, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है अगला देखते हैं, अगला क्या दे दिया है, गिवन में दे दिया है वेक्टर ए बराबर दे दिया है 2i प्लस 4k, और वेक्टर बी दे दिया है 3j माइनस 2k। तो इसमें जो है आप लोग को हड़ाना नहीं है, क्योंकि इसमें i के दे दिया है, j गायब हो गया है, इसमें जो है i नहीं है j के दे दिया है, इसमें क्या हो गया i गायब हो गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर a डॉट बी बराबर
हम जानते हैं कि i के साथ i का ही होता है, तो लग रहा है कि यहाँ पे i तो है लेकिन यहाँ पे i नहीं है। तो जब i नहीं है तो यहाँ पे क्या है, 0 i नहीं कर सकते हैं अपने से, 0 इंटू आई तो जाएगा 2 इंटू 0 हो जाएगा ना, यहाँ पे तो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस था प्लस। अब देखते हैं यहाँ पे j तो है लेकिन यहाँ पे j नहीं है तो चाहिएगा, तो 0 इंटू j तो यहाँ कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ 0 इंटू 3 हो जाएगा, 0 इंटू 3 प्लस। अब k की बात करते हैं तो k यहाँ भी है और k यहाँ भी है, तो जाएगा 4 इंटू -2, ये ना हो रहा है क्योंकि यहाँ पे k का कोफिशिएंट जो है -2 है। हो जाएगा यहाँ से वेक्टर a डॉट b बराबर 0 प्लस 0 और -8, कहने का मतलब वेक्टर a डॉट b बराबर -8 आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, इतना को नोट करिए, फिर हम लोग आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, दे दिया है क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेक्टर a एंड वेक्टर b विथ मैग्नीट्यूड्स √3 and 2 रेस्पेक्टिवली हैविंग वेक्टर a डॉट b इक्वल टू √6। कह रहा है कि जो वेक्टर a और वेक्टर b जो दिया हुआ है उसका जो बीच का जो एंगल है वो क्या होगा। ठीक है, और क्या कह रहा है कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड दे दिया है √3 और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड दे दिया है 2 और a डॉट b भी दे दिया है √6। तो पहले क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं और क्या निकालना है वो दिख जाएगा यहाँ से। सबसे पहले क्या होगा, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, गिवन क्या है उसको लिखते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या दिया हुआ है √3, मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या दे दिया है 2, वेक्टर a डॉट b दे दिया है √6। तो कह रहा है कि थीटा जो था एंगल मेरा बीच में जो होता है वो क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, अभी जस्ट लिखवाए थे क्या चीज, वेक्टर a और वेक्टर b क्या होता है, ए बी कॉस थीटा भी होता है। एक चीज और लिखवाए थे, क्या चीज, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या लिखाए थे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ये लिखाए हैं। अभी लिखवा चुके हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो अगर कॉस थीटा का मान निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए वेक्टर बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। ठीक है, यही ना हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि पहले कॉस थीटा निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, वेक्टर ए डॉट बी, इसका मान दे दिया है कितना, √6 और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए √3 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी 2 दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ से होगा कॉस थीटा बराबर, अगर ये कटेगा तो काट देंगे। देखिए, जब कभी भी √x रहता है, नीचे √y रहता है, तो अंडर √x बटा y भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लग रहा है कि √6 है और √3 है, तो ये हो जाएगा √6 बटा 3 और ये जो होगा 2 तो डिवाइड में रहबे करेगा बाहर से। ठीक है, तो जाएगा कॉस थीटा बराबर, ये कटेगा √2 डिवाइड बाई 2 तो रहबे करेगा, ये नहीं रहेगा। अब 2 भी कट जाता है √2 से, कहने का मतलब कॉस थीटा बराबर 1/√2, इसीलिए थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/√2। जब हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पढ़ रहे थे बताए थे कि कॉस थीटा का मान अगर कुछ दिया हुआ है, थीटा का मान जो है कॉस इनवर्स वो हो जाता है। तो लग रहा है कॉस इनवर्स 1/√2, कहने का मतलब 45 डिग्री π/4 हैंस थीटा इक्वल टू π/4, ये क्या हो जाएगा, एंगल।
तो एंगल क्या हो गया है, एंगल आपका जो हो गया है π/4 हो गया है। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। देखते हैं, ये दे दिया है क्वेश्चन, कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इतना एंड इतना, मतलब दो वो दे दिया है वेक्टर और कह रहा है कि इसके जो बीच में एंगल होगा वो कौन सा एंगल होगा, कितने डिग्री का एंगल होगा। सबसे पहले एक बात करते हैं, सबसे पहले जो दिया हुआ है लेट वेक्टर ए मान लेते हैं इसको i - 2j + 3k। वेक्टर बी दे दिया है 3i - 2j + k दे दिया है। ए का भी मान दे दिया है वेक्टर और वेक्टर बी का भी मान दे दिया है। ठीक है, अब कह रहा है कि उसका जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है। तो हम जानते हैं वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि cos थीटा जो होता है वेक्टर ए डॉट बी और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी होता है, ये होता है। इसको एक मान लेते हैं। तो cos थीटा निकालने के लिए पहले ए भी निकालना होगा, मैग्नीट्यूड ए भी निकालना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी निकालना होगा। सबसे पहले जो है हम लोग वेक्टर ए बी निकालते हैं। तो ए बी निकालने के लिए क्या होगा, जो आई का कोफिशिएंट है वो आई के साथ गुना होगा, तो 1 × 3 प्लस ये -2 × -2 -2 × -2 प्लस 3 × 1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस प्लस और प्लस 3। कहने का मतलब 3 3 6 4 10, मतलब कि वेक्टर ए डॉट बी जो है 10 आ चुका है। ये तो रखा जाएगा। मैग्नीट्यूड ए निकालना होगा, मैग्नीट्यूड बी भी निकालना होगा, तो निकालते हैं। हम बता चुके हैं मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होता है, जो ए में दिया हुआ है, जो आई का कोफिशिएंट है, जो जे का कोफिशिएंट है और जो के का कोफिशिएंट है, वो सब का स्क्वायर करके रूट करते हैं प्लस में। तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 + 4 + 9, तो हो जाएगा √14। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर √14। ठीक है, अब जो है मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना होगा, तो निकालते हैं। तो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का हो जाएगा 3 × 9 + 4 + 1, ये जाएगा √14। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी का भी मान निकल गया। फ्रॉम 1 एक से क्या है, cos थीटा का मान निकालना हो। cos थीटा बराबर क्या है, ए डॉट बी का मान ए डॉट बी का मान 10 आ चुका है, 10 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मान √14, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मान भी √14, तो हो जाएगा 10। और रूट जब रहता है तो रूट का स्क्वायर जब होता है तो रूट हट जाता है, तो 40। तो इसको अगर निकालेंगे 5 दूनी 10 7 दूनी 14 हो जाएगा cos थीटा बराबर 5/7। इसीलिए थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो cos इनवर्स 5/7 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, थैंक यू। बाकी देखते हैं क्लास में। इतना को अच्छे से नोट करिए और इसी पे जितना भी बेस्ट आपके बुक में दिया हुआ है प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। थैंक यू।